दोस्तों आज की कहानी एक 10 साल के लड़के की है जो हिटलर को खुद का भगवान मानता है। उसके बनाए हुए रास्तों पर चलना चाहता है, उसी की तरह एक ग्रेट रूलर बनना चाहता है। वो इस चीज में इतना लीन हो गया कि अब उसे हर जगह हिटलर दिखाई देने भी लगा है और वो उससे बात भी करता है। वेल, कहानी की शुरुआत होती है। दूसरा विश्व युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर है। धीरे धीरे करके नाजी का पतन होना शुरू हो गया है, लेकिन कहीं एक कोने में जोजो नाम का लड़का रहता है जो एक दिन अपने दोस्त हनी के साथ एक नाजी कैंप में जाता है जहां सभी को लड़ना सिखाया जाता है, जिसमें कि ज्यादातर जोजो की उम्र के ही लड़के थे। उन्हें वहां कैप्टन एलन सिखाते हैं जो खुद 30 मार खा समझते हैं और हर टाइम खुद की काबिलियत दिखाते रहते हैं, वो भी 10-10 साल के बच्चों के सामने। एक दिन कैप्टन के कुछ लोग जोजो को एक खरगोश देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसे मारना है। असल में वो उसकी परीक्षा ले रहे थे ताकि उन्हें पता चल सके कि वो बस बातें ही ऊंची ऊंची करता है या जिगरा भी है उसमें। लेकिन दोस्तों है तो वो अभी मात्र 10 साल का ही। उसके लिए खरगोश को मारना बहुत ही कठिन था, इसीलिए वो उसे छोड़कर भाग गया। जो देख सभी ने उसका मजाक बनाया, उस पर खूब हंसे। जोजो जाकर जंगल में बैठ गया और सोचने लगा कि कैसे वो सभी को साबित करे कि वो भी ताकतवर है, बहादुर है। इतने में वहां उसका सबसे खास दोस्त हिटलर आ गया, जिसने उसे कहा कि तुम कितने कमजोर हो, ये किसी को कभी मत बताना। इस दुनिया में सभी के अंदर एक हुनर होता है, एक खासियत होती है जो कि तुम्हारे अंदर भी है, इसीलिए जाओ और उन्हें बता दो कि तुम एक कट्टर नाजी हो। हिटलर की बातों ने जोजो के अंदर जोश भर दिया था, जिसके बाद वो भागते हुए दोबारा कैंप में गया जहां बम फेंकना सिखाया जा रहा था। उसने एक ऑफिसर के हाथ से बम छीना और उसे फेंक दिया, लेकिन वो पेड़ से टकराकर उसके पास ही आ गिरा, जिससे वहां एक तेज धमाका हुआ जिसमें जोजो घायल हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को अपने घर में पाया, पर अब वो बहुत ही मायूस रहने लगा है। उसे खुद पर शर्म आने लगी है, क्योंकि ऐसे तो कभी वो एक अच्छा लीडर नहीं बन पाएगा। उसका ये दर्द उसकी माँ रोजी देख ना सकी, इसीलिए वो उसे कैप्टन के पास ले गई, जहां हमने देखा कि रोजी खुद एक अच्छी पोस्ट पर है, जिसके कारण सभी वहां पर उसकी इज्जत करते हैं और वो कैप्टन को भी बहुत सुनाती है कि उसने उसके बेटे को आर्मी से बाहर कैसे निकाल दिया। उस दिन के बाद से जोजो फिर से नाजी आर्मी में शामिल हो गया और वहां के छोटे मोटे कामों का हिस्सा बनने लगा। एक दिन जब ये दोनों माँ बेटे घर लौट रहे थे तो रास्ते में कुछ ज्यूस लोगों को सूली पर चढ़ाया हुआ था और ये एक पूरा परिवार जो देख रोजी जोजो की आंखें बंद कर देती है। हालांकि रोजी है तो नाजी ही, लेकिन उसे किसी बेकसूर को मारना पसंद नहीं है। वह अब घर आने पर जोजो अपने खिलौने की तलाश में ऊपर वाले फ्लोर पर जा पहुंचा। वहां उसे कुछ ऐसा दिख गया जिससे कि वो डर के मारे भागते हुए नीचे आ गया और गेट को खोलने की कोशिश करने लगा। तभी पीछे से लड़की ने उसे रोका। इसका नाम मारिया है, जो कि एक जीव है। दरअसल रोजी ने उसे अपने घर पर छुपाया हुआ है, क्योंकि इसकी पूरे परिवार को नाजी आर्मी ने मार डाला। जब जोजो को पता चला कि वो एक जीव है तो उसने अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आने लगा, क्योंकि वो तो हिटलर के नक्शो कदम पर चलता है। जैसे हिटलर कहता है कि जीव एक कीड़े की तरह है, अगर वो ज्यादा बढ़ गए तो हमारे लिए खतरा है, इसीलिए उन्हें मार दो। तो जोजो भी यही मानता है, पर लेकिन उसकी माँ ने एक जीव को उसी के घर में छुपाया है, ये सोच वो हैरान था। मारिया उसे गुजारिश करती है कि वो बाहर किसी को भी उसके बारे में ना बताए, क्योंकि अगर किसी को पता लगा तो वो लोग उसकी माँ और उसे सूली पर चढ़ा देंगे। लेकिन जोजो अभी भी उसी सोच में डूबा है। वो इस बात को अपने दोस्त हिटलर से शेयर करता है। वो तो उसे ये सलाह देता है कि तुम्हें बाहर जाकर सभी को बता देना चाहिए, ये देश के प्रति गद्दारी है, तुम्हारी माँ ने गलत किया। इसीलिए जब रोजी घर वापस लौटती तो जोजो को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो उसे कह देता है कि वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो बहुत बुरी है। काश वो डैड के साथ रह पाता। ये सुन रोजी को काफी अजीब लगा, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसे शब्दों का कभी प्रयोग नहीं किया। एक माँ होने के नाते रोजी का फर्ज बनता है कि उसे सही और गलत में अंतर समझाए, इसीलिए वो उसके लिए उसके पिता बन गई और उन्हीं की आवाज में कहा कि बेटा, अभी मैं जंग में हूँ, तुम्हें अपनी माँ के साथ रहना, उनका ख्याल रखना है। अब दोस्तों है तो वो बच्चा है, इसीलिए माँ की दुलार से वो मान गया वो जो कह रही है कि वो सच है। पर जोजो के अंदर अब यहूदियों के प्रति उत्सुकता पैदा होने लगी है। वो जानना चाहता है कि क्या वो सच में कीड़े हैं, आखिर उन्हें मारना क्यों है, ऐसा क्या गुनाह किया है उन्होंने, आखिर इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। एक बच्चे के अंदर कई सवाल थे, इसीलिए आज वो पहले हिटलर के वसूलों को नहीं मानता और खुद के दिल की सुनता है और मारिया के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताने का निश्चय करता है। लेकिन वो जहां जहां जाता है उसे हिटलर बार बार ये याद दिलाता रहता है कि वो ये करके खुद के देश को धोखा दे रहा है। ऐसा वो कभी एक कट्टर नाजी नहीं बन पाएगा। वहीं उस और नफरती माहौल में रोजी हर रोज मारिया के लिए खाना लेकर जाती है।
यहाँ में उनकी बातों से पता चलता है कि वो उसकी दोस्त की बेटी है। दोनों ही बचपन से दोस्त थे, साथ स्कूल गए, साथ बड़े हुए। लेकिन जब जर्मनी पर हिटलर की हुकूमत आई तो उसके पूरे परिवार को मार दिया गया। उसने मारिया को छुपा क्योंकि उसके अंदर वो खुद की बेटी को देखती है जो कुछ साल पहले कैंसर के कारण मारी गई। उसने धर्म जात नहीं देखा बल्कि इंसानियत को आगे रखा। इधर जोजो के अंदर अब यहूदियों के लिए उत्सुकता बढ़ती जा रही है। वो उनके बारे में और जानना चाहता है कि आखिर उनके खिलाफ इतनी नफरत क्यों है, वो क्या खाते हैं, वो क्या पीते हैं, सब कुछ। यहाँ तक कि वो उनके ऊपर एक किताब भी लिखना चाहता है जिसका राइटर वो खुद होगा। ऐसा करने में उसकी मदद मारिया करेगी, लेकिन इसके बदले वो उसे एक सौदा करती है कि वो किसी को भी इसके बारे में ना बताए। इसीलिए वो मान जाता और फिर किताब लिखना शुरू कर देता। मारिया उसे अपने परिवार के बारे में बताती है कि कैसे एक क्रूर शासक ने उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया, सूली पर चढ़ा दिया। फिर वो उन लोगों को भी मारना शुरू कर देता है जो उनके खिलाफ बोलने लगे। पर मेरा बॉयफ्रेंड रशियन आर्मी में है, वो नाजीज के खिलाफ लड़ रहा है, जल्दी ही वो जंग को जीत जाएगा और फिर मुझे यहाँ से ले जाएगा। ये सुन जोजो ने कहा कि हम कभी जंग नहीं हारते, तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड दोनों की मौत तय। जो सुन मारिया उसे पकड़ लिया और कहा कि तुम एक ऐसे इंसान की तरफदारी कर रहे हो जिसने आज तक पूरी मोज भी नहीं उगाई, क्योंकि उसे ये डर है कि वो लोग उसका मजाक ना बनाए। पर उसे ये अंदाजा भी नहीं है कि वो अभी भी जोकर ही लगता है। ये सब सुन जोजो को बहुत गुस्सा आया और उसने मारिया से बदला लेने का सोचा, जिसके लिए उसने उसके ही बॉयफ्रेंड के नाम से खत लिखा जिसमें यह था कि डियर मारिया, मैंने अब नाजी आर्मी ज्वाइन कर लिया, इसीलिए तुम अब उन्हें सरेंडर कर दो क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें बचाने नहीं आऊँगा। जोजो ने जब ये खत मारिया को दिया और बताया कि ये उसके बॉयफ्रेंड ने लिखा है तो उसे पढ़कर वो बहुत मायूस हो गया और रोने लगी, जो देख जोजो को अच्छा नहीं लगा। इसीलिए उसने एक बार फिर से एक मन गढ़ंत लेटर लिखा और कहा कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं अभी भी रशियन आर्मी में हूँ और मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं है। जो सुन मारिया हंसने लगी। उसकी मुस्कान को देखकर जोजो भी खुश हो गया। यही तो बच्चों की आदत होती है, वो सच में भगवान का रूप होते। ये बच्चे किसी मिट्टी की घड़े की तरह हैं जो पल में बिखर गए और पल में फिर से बनकर तैयार हो जाए। दोनों के बीच में अब समय के साथ दोस्ती होने लगी है। कभी कभी मारिया उसे अपने प्यार के किस्से सुनाया करती है, कैसे वो पहले अपने बॉयफ्रेंड याहून से मिला करती थी लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। एक दिन जोजो अपनी माँ के साथ लेक साइड टाइम पास करने के लिए बैठा था। तभी उसकी माँ ने उसे समझाया कि प्यार में बहुत ताकत होती है, वो किसी को भी मॉम बना सकता है। तो जोजो ने कहा कि शायद आपने कभी भी मेटल नहीं देखा, वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है। उसके बाद आता है हिटलर की तोप जो किसी भी चीज को उड़ा सकती है। तो उसकी माँ ने पलटकर जवाब में कहा, जब तुम्हें प्यार होगा तो खुद ब खुद इस चीज का एहसास हो जाएगा। पर उस बच्चे को अभी कहाँ इतनी समझ है, वो अपनी ही दुनिया में मगन था। लेकिन उसका ये मोहब्बत की ओर झुकाव देकर उसके ख्याली दोस्त को ठीक नहीं लगा। इसीलिए उसने एक रात उससे कहा कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, वो राक्षस है, तुम्हें उसे कब का खत्म कर देना चाहिए। लेकिन मारिया के अच्छे व्यवहार के चलते अब कहीं न कहीं जोजो अपने ही दोस्त से दूर होता जा रहा है। वो अब उसकी बातों को नकारने लगा है और इसीलिए आज उसने उसे कह ही दिया कि यार मुझे तो वो कहीं से कोई राक्षस नहीं लगती, कितनी अच्छी है वो सब कुछ बताती है मुझसे। उसी रात हम रोजी को देखते हैं जो कि मारिया के साथ बैठी हुई है, जो उसे जिंदगी के कुछ वसूल सिखाती है कि कैसे उसे हमेशा खुद के हक के लिए लड़ना होगा। वो औरत है तो क्या हुआ, कभी किसी से कम नहीं समझना। अब अगले दिन जोजो कैप्टन के पास जाता है जो उसे शहर में पड़े कचरों को साफ करने का काम देते हैं, जिसे करते हुए जोजो को अपनी मॉम दिखती है जो एक किस्म का पर्चा बांट रही थी। जब जोजो ने उस पर्चे को उठाया तो उसमें जर्मन में लिखा था कि फ्री जर्मनी, यानी कि उन्हें आज़ादी चाहिए, यही हिटलर से, उसकी नाजी आर्मी से। अब उस दौर में ऐसा करने वालों को देशद्रोही कहा जाता है, जो चीज़ जो अच्छे से जानता है पर वो इस बारे में किसी से कुछ कहता नहीं है। उसी बीच उसका पुराना दोस्त मिलता है जो कि अब नाजी आर्मी में था। उसके कद से ज़्यादा लंबी तो उसके पीछे टंगी राइफल थी। खैर वो जोजो को बताता है कि उन्होंने कल कुछ यहूदियों को पकड़ा है जंगल में, पर वो किसी भी तरह से कहीं से भी जानवर नहीं लगते। उनके भी 2 हाथ और 2 पैर हैं और वो बात करने में भी काफ़ी अच्छे। फिर पता नहीं क्यों हम उन्हें मार रहे हैं। उसकी ये बातें जोजो के अंदर फिर से कुछ और अंदेशा पैदा करती है, जिसके जवाब लेने के लिए वो फिर से मारिया के पास गया और पूछा कि क्या कभी यहूदी और नाजी दोस्त नहीं बन सकते। उसने कहा कि क्यों नहीं, देखो हम भी तो अच्छे दोस्त हैं, तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, बस मैं कई दिनों से नहाई नहीं हूँ, थोड़ी गंदी से लग रही हूँ। जो सुन जोजो ने उसे बाथरूम का रास्ता दिखाया और खुद बाहर बैठा रहा। तभी गेट पर कोई आया। खोलने पर पता चला कि ये तो स्पेशल टीम है जिसे हिटलर ने खास इसलिए बनाया था
कि अगर इन पर किसी को शक है तो वो उसके घर की तलाशी लेते ताकि किसी ने किसी यहूदी को पनाह ना दे। पर यहाँ जोजो का चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। अगर उन्होंने उसे पकड़ लिया तो न जाने उनका क्या हाल करेंगे। तभी वहां पर कैप्टन आ जाते हैं जो टीम से कहते हैं कि ये मेरी आर्मी का सदस्य है। पर लीडर को यकीन नहीं होता क्योंकि जोजो के पास वो चाकू नहीं था जो हर नाजी आर्मी के सोल्जर को दिया जाता कि तभी अचानक वहां पर मारिया आ जाती है जिसके हाथ में वो चाकू था, जो दिखाती हुई वो लीडर से कहती है कि मैं इसकी बड़ी बहन हूँ, ये चाकू मेरे पास था। लेकिन कैप्टन ने तो कभी किसी लड़की को नहीं देखा इस घर में, इसीलिए वो उसे पेपर मांगता है तो मारिया जोजो की मरी हुई बहन के पेपर दिखाता है जिस पर की फोटो थोड़ी ब्लर थी, इसीलिए वो उसकी बर्थ डेट पूछता है तो वो मई 17 बता देती है, जो सुन कैप्टन थोड़ी देर रुकता है और फिर वो सभी वहां से चले जाते। लेकिन उनके जाने के कुछ देर बाद वो बहुत रोती है, अकेली ही जाकर बैठ गई। जो देख जो बड़ा परेशान हुआ, वो तो चले गए, फिर ये रो क्यों रही है। तभी मारिया ने बताया कि उसने जो डेट ऑफ बर्थ बताई है वो गलत थी, इसीलिए उसे पक्का पता है कि वो वापस जरूर आएंगे। जो सुन जो भी परेशान हो गया, पर उसने कोशिश की उसे समझाने की कि ऐसा कुछ नहीं है, वो अब वापस नहीं आएंगे, तुम रो मत। ये कहकर वो अपने काम के लिए बाहर चला गया, जहां उसे आज पूरे शहर में पोस्टर चिपकाने थे, जहां उसे अपनी माँ दिखी लेकिन सूली पर लटकी हुई। जी हाँ, उसे नाजीज ने देशद्रोह के जुर्म में शहर के बीच कुछ यहूदी लोगों के साथ लटका दिया। खुद की माँ की ऐसी हालत को देखकर एक मासूम बच्चा क्या ही करता, वो वहीं बैठा रोने लगा। ये सीन पूरी कहानी का सबसे इमोशनल सीन है। अब उसके सर से इकलौता साया भी उठ गया। अब तो कोई भी नहीं है जिसके लिए वो अपनी बातें साझा कर सके। इन राक्षसों ने उसे अनाथ कर दिया। आज आदमी की नफरत ने उसे बर्बाद कर दिया। मारिया तो एक यहूदी है, जिस तरह के हालात हैं उसे नहीं पता कि वो कब तक उसके साथ रहेगी, पर उसे कहीं न कहीं ये लगने लगा है कि ये सब मारिया के कारण हुआ। इसीलिए वो घर जाकर उसके ऊपर चाकू से वार करने की कोशिश करने लगा। लेकिन 10 साल का बच्चा कैसे किसी की जान ले सकता है। पर मारिया को पता चल गया कि बात क्या है, इसीलिए उसने एक बड़ी बहन की तरह उसे सहारा दिया, क्योंकि अभी जो एकदम अकेला है। उसने उसे आज वो बात बताई जो उसकी माँ ने हमेशा उसे छुपाई थी, क्योंकि वो उसके बड़े होने का इंतजार कर रही थी ताकि वो सही और गलत में फर्क जान सके। दरअसल सालों पहले उसके पिता को नाजीस ने मार डाला क्योंकि वो यहूदियों की मदद कर रहे थे, जिसके बाद उसकी माँ ने नाजी कंपनी ज्वाइन कर ली ताकि उन पर किसी को शक ना हो, पर उन्हें भी मार डाला गया। ये सुन जो एकदम से बदल गया। उसे अब नाजी आर्मी से नफरत हो गई, पर उसे ये नहीं पता कि अगली सुबह सब कुछ बदलने वाला है। उसका दोस्त ने उसे बताया कि जर्मन जंग को हार रहे और उनके लीडर ने भी खुद को गोली मार ली है। इसके कुछ ही देर बाद वहां अमेरिकन आ गए और उन्होंने सभी को अपने कब्जे में ले लिया। उसका हंसता खेलता हुआ शहर अब किसी तबाही का आलम बयां कर रहा था। चारों ओर जर्मन की लाशें थी। जो जर्मन लोग घरों में छुपे हुए थे उन्हें अब उसी तरह से बाहर निकाला जा रहा है जैसे वो किसी टाइम पर यहूदी को निकाला करते थे। घर आकर जोजो ने मारिया से झूठ कहा कि अमेरिका जंग हार गया, क्योंकि अगर मारिया चली गई तो वो एकदम ही अकेला पड़ जाएगा। वो उसे पसंद जो करने लगा है, लेकिन मारिया को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, क्योंकि यही तो उसकी आखिरी उम्मीद थी। अब उसे हमेशा ऐसे ही छुप कर रहना होगा। यही सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। जोजो से देखा नहीं गया, इसीलिए उसने फिर से वही मनगढ़ंत लेटर लिखा जैसे वो पहले किया करता था। लेकिन आज मारिया ने उसे पकड़ लिया और कहा कि अब बस भी करो, मेरा बॉयफ्रेंड कब का मारा जा चुका है जंग में, मैंने तुमसे झूठ कहा। दरअसल दोस्तों, मारिया को पहले से पता था कि वो हमेशा झूठे खत लिखता है, लेकिन उसे उसका ये करना काफी अच्छा लगता है, इसीलिए उसने कभी टोका नहीं। इस बीच जोजो ने उसे अपनी दिल की बात कह दी, जिसके जवाब में मारिया ने भी उससे कहा कि वो उसे पसंद करती है, पर एक छोटे भाई की तरह। वो उसका हमेशा उसकी हर मुसीबत में साथ देगी। तभी वहां हिटलर आ गया और उसने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो। एक नाजी कभी किसी यहूदी से कोई रिश्ता नहीं रखता, पर जोजो के अंदर वो नफरत के पेड़ को उसने उखाड़ कर फेंक दिया। इसीलिए अब उसे हिटलर की बातों का कोई भी असर नहीं होता। और आज उसने तो उसे लात मारकर हमेशा के लिए खुद की जिंदगी से बाहर फेंक दिया। और हमें भी ऐसा ही करना होगा। नफरत को लात मारकर बाहर फेंक देना होगा, अपने दिलों से निकाल देना होगा। जो खुद मारिया को लेकर बाहर आ गया, जहां उसने अमेरिकन फ्लैग को हवा में लहराते हुए देखा और नाजी आर्मी के फ्लैग को धूल चटते हुए। तभी मारिया ने जोजो को एक प्यार भरा थप्पड़ मारा उसके झूठ के कारण, पर दोनों फिर साथ में डांस करने लगे, क्योंकि असली आज़ादी तो अब जाकर उन्हें मिली है। बुराई का बादल हमेशा के लिए जर्मनी के ऊपर से चला गया। इस बीच न जाने कितने बेकसूर लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। कुछ ऐसे फरिश्ते भी थे रोजी जैसे, जिन्होंने खुद की बाजी लगाकर उन यहूदियों की जान बचाई जिन्हें आज भी याद किया जाता है।
वेल दोस्तों, इस कहानी में हिटलर को एक मेटाफर की तरह दिखाया गया है। सो बेसिकली जो को जो हिटलर दिखाई देता है वो कोई और नहीं बल्कि उसके अंदर का नफरती इंसान था। हम सब के अंदर नफरती इंसान होता है, बस हमें चुनने की देरी होती है कि हम किसे चुनते हैं, अपने अंदर की अच्छाई को या नफरती इंसान को। जो ने अपने अंदर की अच्छाई को चुना। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि धर्म और जाति के नाम पर नफरत करना हमें बर्बादी की ओर ले जा सकता है, एक ऐसी बर्बादी जिसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए अपने अंदर की इंसानियत को जिंदा रखिए और लोगों की मदद करिए। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।